बच्चों, आप सभी का स्वागत है इफेक्टिव संदीप में। और आज हम करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल पार्ट 2। लास्ट टाइम हमने पार्ट 1 किया था और उसमें 5 पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स आपको हमने बताए थे। और आज हम उसके आगे बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 6 से। तो यहाँ पर आपको बता दें कि कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो कोफिशिएंट्स की अगर हम बात करें तो कोफिशिएंट की अगर हम बात करें इस पॉलिनोमियल में तो कैसे पहचानेंगे। तो सपोज दैट ये पॉलिनोमियल है आपका x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब x स्क्वायर एंड x, तो इसका अगर हम कोफिशिएंट बात करेंगे तो ये +1, पहले की बात करें तो यहाँ पर +1 हो गया, दूसरे की बात करें तो यहाँ पर क्या हो गया 2 +2, और तीसरे की बात करेंगे तो +3 और +1 2 3 हम इसको बोलेंगे +1 +2 +3। ये आपके क्या हो गए कोफिशिएंट। जितने भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उसके आगे वाला जो भी नंबर होता है कांस्टेंट वैल्यू, वो आपका कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर क्लियर हो गई। 1 जो है आपका क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, याद रखिएगा। +1 जो है आपका वो क्या है कांस्टेंट वैल्यू। तो यहां मैं पढ़ देता हूं। In the polynomial x cube plus 2x square plus 3x plus 1, coefficient of x cube, x square, x are 1, 2, 3 respectively। ठीक है, respectively का मतलब हो गया यहाँ पर कि इसी क्रमानुसार। ओके, कि पहले वाले का 1 है, दूसरे वाले का 2 है, तीसरे वाले का 3 है, और +1 जो है वो आपका कांस्टेंट वैल्यू है। तो एंड वी आल्सो से दैट +1 इज द कांस्टेंट टर्म इन इट। ठीक है, इस पूरे टर्म में, इस पूरे पॉलिनोमियल में जो +1 है वो आपका क्या है कांस्टेंट वैल्यू है। क्लियर हो रही बात? ठीक है, आगे चलते हैं। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इन केस ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसी में एक पॉइंट और आ गया, व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात जब करेंगे, कोई भी पॉलिनोमियल अगर है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो आपकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। याद रखिएगा कि वहां पर क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, फाइंड आउट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो वहां पर आप समझने के लिए इस तरह से कर सकते हो, जैसे डिग्री दिया हुआ 1, तो वो क्या कहलाती है आपकी लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, जैसे किसी की पावर, हाईएस्ट पावर अगर हम देखें, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1। इस पूरे पॉलिनोमियल में व्हाट इज द हाईएस्ट पावर, दिस इज 1। ठीक है, इसमें अगर हाईएस्ट पावर बोले तो क्या आएगा, इसकी भी 1 होगी, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर जो होगी वो 1 होगी। समझ में आया? तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से। आप लिखें चाहे ना लिखें, बट 1 ही ऊपर है। ठीक है, अब दूसरे वाले में देखेंगे 2। अगर 2 होता है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ये 1 हो गया तो लीनियर, अगर 2 हाईएस्ट डिग्री होगी तो क्या होगा क्वाड्रेटिक। उसका नाम दिया गया है कि अगर हाईएस्ट डिग्री आपकी 2 है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो 9th और 10th में दोनों में कॉमन चीजें हैं ये, वो मैं दोनों को एक साथ बता रहा हूं। ठीक है, बेसिकली ये तो 9th से रिलेटेड है मेनली, बाकी 10th में भी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो व्हाट इज द हाईएस्ट पावर, दैट इज 2। तो 2 इज द हाईएस्ट पावर, सो इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नाउ थर्ड इज क्यूबिक। व्हाट इज क्यूबिक, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, हाईएस्ट डिग्री अगर 3 है, तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर समझ में आ जाता है आपको। फोर्थ वाले में क्या है, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर हाईएस्ट 4 है तो उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप देख सकते हो यहाँ x की पावर क्या है 4। ये एग्जांपल के लिए मैंने दिए हुए आपको। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स आपको आ सकते हैं, अगर उसके बस डिग्री पहचाननी है। अगर आपने डिग्री पहचान ली तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि ये पॉलिनोमियल किस टाइप का है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स।
अब लास्ट वाली वीडियो में, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था व्हाट इज टर्म्स, ठीक है, व्हाट इज टर्म। तो टर्म्स क्या है, टर्म एक एक सिंगल सेपरेट अगर हम साइन लगा के करते हैं, जैसे प्लस और माइनस से हम सेपरेट कर देते हैं, तो उसमें कितने टर्म्स आ जाती है, जैसे किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, तो उन टर्म्स को हम स्पेशली कहते क्या हैं, आज वो हम करने जा रहे हैं इस पॉइंट पे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है तो उसको क्या कहेंगे, अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है यानी कि वो एक टर्म कहलाएगा और उसको बोलेंगे मोनोमियल। मोनो मीन्स होता है सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है, मैनी, ज्यादा, एक दो से ज्यादा, ओके। तो ये भी पॉलिनोमियल कहलाएंगे, बट इनके स्पेशल नेम क्या है, अगर एक टर्म है तो क्या कहलाएगा, मोनोमियल। अगर 2 टर्म्स हैं, ठीक है, 2 टर्म्स तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल, ओके। तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है आपको कि पॉलिनोमियल्स में भी कई कैटेगरीज आती है, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रिनोमियल एंड पॉलिनोमियल, ठीक है। तो 4 होंगे तो क्वाड्रिनोमियल, 5 होंगे तो फिर उसके ऊपर पॉलिनोमियल चलता चलता जाता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रहेगा, ठीक है। छोटी छोटी वीडियोस बना रहे हैं ताकि आपको समझने में और देखने में इजी रहे और लंबा समय ना लगे आपको समझने में। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा उसके हम आगे चलेंगे, 7, 8, 9, 10 और भी पॉइंट्स हैं इसके, और ये चैप्टर बहुत लेंदी है तो इसको पार्ट्स, सब पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, ठीक है। ये बेसिक है, आप इस पे जोर दीजिए ताकि आपको जितने भी पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस हैं वो इजीली कर पाए आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे ले चलेंगे, आपको और भी ज़्यादा बेसिक्स क्लियर करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया हो तो प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँ वो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू वेरी मच।